ये है लाइरिड उल्का बौछार, एक सालाना खगोलीय घटना। और पता है, 2026 में इसे देखने के लिए आसमान बिल्कुल साफ और एकदम परफेक्ट होगा। और ये कोई नया नज़ारा नहीं है, हम इंसान इसे हजारों सालों से देखते आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर आसमान में ये चमकीली लकीरें आती कहाँ से हैं? इनकी कहानी गहरे अंतरिक्ष से आए एक भूतिया मेहमान से शुरू होती है। एक ऐसा मेहमान जो खुद तो कभी नजर नहीं आता, पर अपने पीछे एक शानदार तोहफा छोड़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो कभी-कभी अंतरिक्ष में बिखरे धूल और चट्टानों के एक रास्ते से गुजरती है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे वायुमंडल में तेजी से आते हैं तो वो जल उठते हैं और हमें आसमान में टूटते तारे दिखाई देते हैं। और लाइरिड्स के मामले में ये मलबा एक बहुत ही खास धूमकेतु यानी कि कॉमेट से आता है, जिसका नाम है कॉमेट थैचर। अब ये हिस्सा बहुत ही मजेदार है। कॉमेट थैचर को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जानते कितना वक्त लगता है? लगभग 422 साल। ये पिछली बार 1861 में दिखा था और अगली बार 2283 के आसपास दिखाई देगा। मतलब हम कभी धूमकेतु को नहीं देखते, हम सिर्फ सदियों पहले छोड़ी गई उसकी धूल भरी भूतिया परछाई को देखते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई नई घटना नहीं है। असल में लाइरिड्स की ये बारिश इतनी पुरानी है कि इसका हमारे इतिहास से एक गहरा नाता है। इसे लगभग 2700 सालों से देखा जा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 687 ईसा पूर्व में चीन के खगोलविदों ने लिखा था कि तारे बारिश की तरह गिरे। फिर 1803 में अमेरिका में इसने लोगों को हैरान कर दिया। और अब 2026 में इतिहास की इस कड़ी का हिस्सा बनने का मौका हमारे पास है। सोचिए, 1803 में एक पत्रकार ने लिखा था कि ये टूटते तारे आसमानी रॉकेटों की बौछार जैसे लग रहे थे। ये बताता है कि ये नज़ारा कितना जबरदस्त हो सकता है। तो आखिर ये इतने चमकीले क्यों होते हैं? इसका राज है इनकी रफ्तार। लाइरिड उल्काएं हमारे वायुमंडल में लगभग 1,69,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से टकराती हैं। इसी वजह से वो इतनी तेजी से चलकर चमक उठते हैं। और कभी-कभी कोई बड़ा टुकड़ा वायुमंडल में आ जाता है और एक फायरबॉल बनाता है। ये इतना चमकीला हो सकता है कि पल भर के लिए जमीन पर परछाई तक बन जाए। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन यादगार अनुभव होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस अद्भुत नजारे को देखा कैसे जाए? तो चलिए अब बात करते हैं 2026 के लिए आपकी गाइड की, ताकि हर कोई इस अनुभव का हिस्सा बन सके। 2026 में ये बौछार 15 से 29 अप्रैल तक एक्टिव रहेगी, लेकिन सबसे अच्छा नज़ारा 22 अप्रैल की रात को मिलेगा। उस रात हर घंटे 18 से 20 टूटते तारे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उस रात आसमान में चांद नहीं होगा। मतलब शो देखने के लिए एकदम अंधेरी रात मिलेगी। और अच्छी खबर यह है कि इसे देखने के लिए किसी महंगे टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। बस शहर की लाइट से दूर जाएं, आराम से लेट जाएं, अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने के लिए थोड़ा वक्त दें और धैर्य रखें। यकीन मानिए, ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा। भारत में देखने वालों के लिए असली शो 22 अप्रैल की सुबह 3:30 के बाद शुरू होगा। हाँ, इसकी पीक एक्टिविटी सुबह 7:30 बजे के आसपास होगी, लेकिन तब तक सूरज निकल आएगा। इसलिए सबसे अच्छा नज़ारा देखने के लिए सुबह होने से ठीक पहले का समय चुनना होगा। हम सब जमीन से टूटते तारों को देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये नज़ारा ऊपर से, मतलब अंतरिक्ष से, कैसा दिखता होगा? देखिए, पृथ्वी से ये एक सुंदर लाइट शो है, लेकिन 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे सोच से भी परे है। ये देखिए, ये तस्वीर नासा की एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर ने ली है। ये एक टूटता तारा है, लेकिन ऊपर से देखा गया एक आग की लकीर जो हमारी दुनिया की तरफ आ रही है और वायुमंडल में जलकर खत्म हो रही है। ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा वायुमंडल, हमारी एटमॉस्फेयर एक अदृश्य ढाल की तरह है जो हमें लगातार अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है। तो एक भूतिया धूमकेतु की कहानी, एक प्राचीन बौछार और 2026 में इसे देखने का एक बेहतरीन मौका। ये कहानी हजारों सालों से चली आ रही है और अब सवाल ये उठता है, क्या हम सब इसे देखने के लिए तैयार होंगे? इस मौके को जाने मत दीजिएगा। 2026 की उन खास रातों में आसमान की तरफ जरूर देखिएगा।